नमाज काज़ा करने और छोड़ने पर अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है, उनसे जहन्नम में ये पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नम में क्या चीज़ ले गई। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और ना मिस्किनों को खाना खिलाने वालों में थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का शिर्क या कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। मुस्लिम। जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख देता है जिसमें से उसे दाखिल होना होता है। अबू नुएम। अल्लाह ताला ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ की है। जो शख्स उनमें से 3 को पूरा करता है मगर एक को छोड़ देता है, उसे अज़ाब से कोई चीज़ नहीं बचाएगी, यहाँ तक कि वो चारों पर अमल करे, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। मुस्नद अहमद। जिसकी नमाज काज़ा हो गई तो गया उसका माल और घराना तबाह हो गया। सही इब्न हिब्बान। जिसने किसी शरई मजबूरी के बगैर 2 नमाज़ों को इकट्ठा किया तो वह कबीरा गुनाहों के दरवाजे में दाखिल हुआ। हाकिम। नमाज़ों में एक नमाज ऐसी है कि जिसकी वो नमाज कज़ा हो गई तो गया उसके घरवाले और माल सब तबाह हो गया, और वो है नमाज असर। निसाई। जिसने नमाज असर छोड़ दी यहाँ तक कि सूरज ग्रूप हो गया और उसके लिए कोई शरई मजबूरी भी नहीं था तो गया उसका अमल बर्बाद हो गया। नमाज तराजू है, जिसने उसे पूरा किया वो कामयाब है। बहकी। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, सदका उसकी कमर तोड़ता है। अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत और इल्म से दोस्ती शैतान को खुले तौर पर हरा देती है। जब तुम ये अमल करते हो तो शैतान तुमसे इतना दूर हो जाते हैं कि जैसे सूरज के निकलने की जगह डूबने की जगह से दूर है। देहलमी। 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिनकी नमाज और जिक्र कबूल नहीं करता। उनमें एक वो है जो वक्त गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ता है। अबू दाऊद। एक कौल के मुताबिक बेल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाए तो वो भी उसकी सख्त गर्मी की वजह से पिघल जाए, और ये वादी उन लोगों का ठिकाना है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और उनको उनके वक्त से देर करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर वह अल्लाह ताला की तरफ रुजू और तौबा कर ले और गुजरे हुए अमल पर शर्मिंदा हो तो और बात है। बास उलमा का कहना है और हदीस शरीफ में भी है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसे अल्लाह ताला 5 चीज़ों से नवाजता है। उसे तगंदस्ती ख़त्म कर दी जाती है, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा, नमाए आमल उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा, फुलसिरात पर बिजली की तरह गुजरेगा, जन्नत में बिना हिसाब दाखिल होगा। नमाज से सुस्ती करने वाले की महरूमियाँ और आफतें, उसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है, उसके चेहरे से सुआलहीन नेक लोगों की निशानी मिट जाती है, उसके किसी भी अमल का अल्लाह ताला अज़र नहीं देता, उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होती, नेकों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, वह जलील होकर मरेगा, भूखा और प्यासा मरेगा। अगर उसे दुनिया के तमाम समंदर पिला दिए जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कब्र उस पर तंग होगी, यहाँ तक इसकी पसलियाँ एक दूसरे में मिल जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी जिसके अंगारों पर वह रात दिन लौटता रहेगा। उसकी कब्र में एक अजदहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जो बहुत ही जहरीला है। उसकी आंखें आग की होंगी और नाखून लोहे के होंगे जिनकी लंबाई एक दिन के सफ़र के बराबर होंगी। वह कड़कदार बिजली जैसी आवाज़ में मैयत से बात करेगा और नमाजों के ना पढ़ने के बदले सुबह से शाम तक डसता रहेगा, और जब उसे डसेगा वह 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा और क़यामत तक इसी तरह उसको अज़ाब होता रहेगा। वह क़यामत में इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 लाइनें लिखी होगी। पहली लाइन ये होगी, एह अल्लाह के हुकूक जाया करने वाले। दूसरी लाइन होगी, एह अल्लाह की नाराज़गी के लिए मखसूस। तीसरी लाइन होगी कि जैसे तूने अल्लाह के हुकूक दुनिया में जाए किए ऐसे ही तू अल्लाह की रहमत से नाउमीद होगा। जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला ज़िना करने वाले से भी बदतर है। रिवायत है कि बनी इसराइल की एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, ए नबी अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तौबा भी की है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तूने कौन सा गुनाह किया है? वो कहने लगी कि मैंने जिना किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया है।
ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ए बदबख्त निकल जा, कहीं तेरी नुहसूत की वजह से आसमान से आग नाजिल होकर हमें ना जला दे। चुनांचे वह अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चल पड़ी। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला फरमाता है कि तूने गुनाहों से तौबा करने वाली को क्यों वापस कर दिया है? क्या तूने उससे भी ज़्यादा बुरा आदमी नहीं पाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्राइल, उस औरत से ज़्यादा बुरा कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली कि इससे बुरा वो है जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। अल्लाह बारक व तआला आप सबको हिदायत दे।